Click on subscribe button, press on bell icon. Hello friends, my name is Manali Jangid and I'm here to discuss everything about PostgreSQL. PostgreSQL basically helps you to empower your data. So through this presentation we'll learn how normalization works. हमने हमारी previous presentations में देखा what was database design और उस database design को use करके हमने relationships को जाना. ठीक है, हमने उनको अपनी प्रीवियस प्रेजेंटेशंस में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है. इफ़ यू वांट इन डेप्थ तो आप हमको बता सकते हैं इंक्लूडिंग नॉर्मलाइजेशन. यहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन का ब्रीफ ले रहे हैं विद एन एग्जांपल जिसको समझ के आप पढ़ सकते हैं. सो व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन? फर्स्ट, नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस टू मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी. तो अगर हम रिडंडेंसी की बात करें तो दैट मीन्स कि हमारा जो डेटा मल्टीपल तरीके से सेव होता है या फिर वो डेटा डुप्लीकेट होता है, हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं. ऐसा क्यों? अगर हमारा डेटा रिडंडेंट होगा, अगर मल्टीपल होगा, अगर डुप्लीकेट होगा तो हमको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आगे. आप एक जगह चेंजेस करेंगे पर वो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, विच इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम. आपने एक जगह कुछ और यू एडेड समथिंग, यू अपडेटेड समथिंग, पर वो दूसरी जगह अपडेट नहीं हुआ, और अगर आपने दूसरी जगह से उसको ऑपरेट कर लिया तो प्रीवियस डेटा हमारा गलत हो जाएगा. विच मीन्स कि हमारा डेटा कितना ज़रूरी है ऑथेंटिक होना, यूनिक होना, यूनिकली सेव होना. एंड अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो जितना हमारा डेटा डिपेंडेंट होगा उतना ज़्यादा हमको चेंजेस करने में थोड़ी कम आसानी होगी, क्योंकि अगर हम एक जगह चेंजेस करेंगे तो हमें बहुत जगह उसको रिलेट करना पड़ेगा. सो दिस नॉर्मलाइजेशन बेसिकली हेल्प्स यू टू मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी. Second, we have the goal of normalization is to design a database schema that reduces data duplicacy, जैसे हमने ऊपर बात करी कि जो हमारा डेटा है वो डुप्लीकेट ना हो, and aims to ensure data integrity. इंटीग्रिटी का मतलब है कि हमारा डेटा अप्रोप्रिएट हो, कंप्लीट हो, बाय ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू लॉजिकल एंड डेफिनेट स्ट्रक्चर्स. अगर हमारी अलमारी जची हुई होती है सारे कपड़ों से तो कितनी सुंदर लगती है. So that is what normalization does to you. This process helps to eliminate or reduce anomalies such as insertion, updation and deletion anomalies which can occur when data is duplicated or dependencies are not properly managed. अगर हमारी dependency properly managed नहीं होगी तो हमें बहुत दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से हमने इस phenomenon को introduce किया है और इसको use करके हमने अपने data को arrange किया है, मॉडिफाई किया है एंड अपडेट किया है. ओके, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन. अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो देन वी हैव फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म विच इज़ 1NF. हम इसको 1NF भी बोल सकते हैं. देयर शुड बी नो रेपिटेशन ऑफ कॉलम्स, विच मीन्स कि जो हमारे कॉलम्स होंगे उनके कॉलम नेम्स अलग होंगे, डेफिनेट होंगे, यूनिक होंगे. देन वी हैव सेकंड नॉर्मल फॉर्म विच इज़ 2NF. सो इसमें 1NF का रोल होगा, दैट इज़ नो रेपिटेशन ऑफ कॉलम्स प्लस एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की. ठीक है, जो भी नॉन की एट्रीब्यूट होंगे, मतलब जो डिपेंडेंट नहीं है प्राइमरी, मतलब अगर एक प्राइमरी की है उसके अलावा जो कॉलम्स हैं वो हमारे नॉन की एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, तो वो फुल्ली डिपेंडेंट होनी चाहिए प्राइमरी की पे. देन वी हैव थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो उसमें 2NF के सारे ट्रेड्स आएंगे प्लस एवरी नॉन की इज़ नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में दो कॉलम्स है, डेट ऑफ बर्थ और एज, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि जो मेरी एज है वो डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो वो मेरे यहाँ पे नॉन की नॉन ट्रांजिटिव है. देन वी हैव बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म विच इज़ BCNF, तो इसमें 3NF प्लस एवरी डिटर्मिनेंट इज़ अ कैंडिडेट की. तो इन दोनों के ट्रेड्स यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, 2NF प्लस एवरी नॉन की नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. यहाँ पे कैंडिडेट की अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट की हमारी टेबल के अंदर होते हैं. ये भी यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई करने वाले कॉलम्स होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक कॉलम होता है जो प्राइमरी की बनता है, बाकी सब कैंडिडेट कीज़ होते हैं हमारे. ठीक है, जो यूनिक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. देन वी हैव फोर्थ नॉर्मल फॉर्म विच इज़ 4NF, डिकम्पोजिशन बियॉन्ड 3NF टू एलिमिनेट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज. ओके, सो आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस. ये हमारी फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन है जिनको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. जैसे आपने वेन डायग्राम्स को देखा होगा, सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़. ये हमारा अननॉर्मलाइज डेटा है जिसको हमने इस तरीके से कैटेगराइज किया. सबसे पहले BCNF है, उसके ऊपर आप देखोगे 3NF है, देन इट इज़ एनक्लोज बाई 2NF और लास्ट में हमारे पास में 1NF है. विच मीन्स हमारा डेटा इस तरीके से यूज़ हो सकता है, इस तरीके से सेपरेट हो सकता है और इस तरीके से हम उस डेटा को सिग्निफाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स कंसिडर अ स्टूडेंट टेबल. यहाँ पे आप टेबल देखोगे, हमने कॉमन टेबल को लिया, तो हाउ टू यूज़ इट. ठीक है, यहाँ पे बबल कहता है हाउ टू यूज़ इट. तो यहाँ पे इसमें स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट नेम है, प्रोफेसर है, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है. स्टूडेंट ID हमारी प्राइमरी की है, लाइक वी हैव ऑलरेडी लर्नड. नाउ वी हैव स्टूडेंट नेम, प्रोफेसर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो वो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं टू स्टूडेंट.
ये स्टूडेंट आईडीज़ में 3 आईडीज़ हैं, 101, 102 एंड 103। इन तीनों स्टूडेंट्स के यूनिक नेम है। दे कुड बी सेम नेम्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट आईडी हमेशा यूनिक होगी। देन वी हैव प्रोफेसर। अब प्रोफेसर तो मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, तो एक प्रोफेसर मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। देन वी हैव सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स भी सेम हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 सब्जेक्ट हमारे साइंस हैं, एक सब्जेक्ट हमारा हिंदी है, विच मीन्स 2 स्टूडेंट्स आर रीडिंग सेम सब्जेक्ट्स एंड 1 स्टूडेंट इज रीडिंग डिफरेंट वन। सब्जेक्ट 2 में भी 2 स्टूडेंट सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ इंग्लिश, एंड थर्ड इज साइंस। ये हमारी टेबल हो गई, स्टूडेंट टेबल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 1 NF है, तो हियर 1 स्टूडेंट हैज़ 2 सब्जेक्ट्स विच मीन्स डेटा शुड बी अरेंज दैट वे। हर स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो हम इस टेबल को थोड़ा सिग्निफाई करेंगे, थोड़ा पार्ट करेंगे। तो यहाँ सो विशाल स्टूडेंट आईडी जो है उसमें एक स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है, तो 101, 102 एंड 103। यहाँ पे आप देखोगे 101 में अमीश है, उनको प्रोफेसर संजय पढ़ा रहे हैं, पर उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 2 अलग अलग हैं, दैट इज़ साइंस एंड इंग्लिश। सेम अप्लाइज विद आरती, उनके प्रोफेसर है वो ललित है, और उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, दैट इज़ साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोफेसर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं टू सिंगल स्टूडेंट, टू 1 स्टूडेंट, ठीक है। अपने रेस्पेक्टिव स्टूडेंट के नीचे उनका डेटा है। दिस शोज एवरी स्टूडेंट हैज़ देयर ओन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स टू स्टडी। इट इज़ टू नोट दैट स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने उसको यहाँ पे सिग्निफाई कर दिया है, जिसलिए ये यूनिकली डेटा को दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। प्रोफेसर मल्टीपल हो सकते हैं, और एक सिंगल प्रोफेसर मल्टीपल स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकता है। नाउ वी हैव 2 NF, सो इट इज़ टू नोट दैट सब्जेक्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट्स, सो स्ट्रक्चर इज नॉट इन 2 NF। अब जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ी डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट कि वो सब्जेक्ट को पढ़े, या फिर प्रोफेसर पे डिपेंडेंट है वो कि वो सब्जेक्ट पढ़ाए। सो वी हैव स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एंड यहाँ पे हमारे प्रोफेसर के नाम हैं जो हमने इस टेबल में दिखाए हैं आपको, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 NF में नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज़ डन फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक वाइज, तो हर स्टूडेंट अपने अपने सब्जेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है। जैसे 101 ने साइंस इंग्लिश के लिए किया, 102 ने साइंस इंग्लिश के लिए किया, 103 ने हिंदी साइंस के लिए किया, ठीक है। अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। थर्ड वी हैव 3 NF, सो एलिमिनेशन ऑफ डेटा दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन की। It is to see that subjects are totally dependent on professor. If they won't be there, then who will be teaching? जो कि बिल्कुल सही है, अगर प्रोफेसर नहीं होंगे तो सब्जेक्ट्स कौन पढ़ाएगा स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट आईडीज़ हैं, उनके रिस्पेक्ट में जो उनके प्रोफेसर अलॉटेड थे उनको उन प्रोफेसर्स के नाम हैं, ठीक है। 101, 102 एंड 103, और उनके प्रोफेसर संजय, ललित एंड माया रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे हम टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेसर वो हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे their respective subjects. These students have their respective professors, so we can have different table to signify their identities. यहाँ पे हमने एक कॉलम को ले लिया डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कि किसी और टेबल से आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर प्रोफेसर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है जिसका अपना रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है। जैसे संजय का साइंस सब्जेक्ट है और टेक्नो डिपार्टमेंट है, ललित का इंग्लिश सब्जेक्ट है और ओसवाल डी डिपार्टमेंट है, एंड माया का जो प्रोफेसर है उनका सब्जेक्ट हिंदी है, उनका नेटिव डिपार्टमेंट है। जस्ट नो कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये फुल्ली मेडअप है, ठीक है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं आई डोंट नो। ये सिर्फ हमारा डेटा आपको डिस्प्ले करने का मतलब ये है कि ये डेटा एक सैम्पल डेटा है, ठीक है, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, उनके सब्जेक्ट्स हैं रिस्पेक्टिव, और उनके डिपार्टमेंट हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।